फिल्म ख़ास तौर पे रिसेंटली जो चल मेरा पुत 2 और 3 के ऊपर जो आपने परफॉर्म किया, आपका फेवरेट डायलॉग और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो भी अब देखें, ये भी ज़िंदगी की एक अजीब बात है कि मैं फ़िल्म करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त नहीं दी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे थे कि ठीक है, ऑलरेडी ना मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र थी पाकिस्तान से। मैंने कभी पाकिस्तानी मूवी नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं उनको प्यार करती थी, इज़्ज़त करती हूँ उनकी, तो उन्होंने मेरे लिए रोल लिखा, तो मैंने कहा मैं उनकी फ़िल्म करती हूँ। अब उनकी और ये मुझे नासिर चिन्योटी भाई ने फ़िल्म के लिए कहा कि सबसे पहले नासिर भाई ने, और उन्होंने कहा फ़िल्म करनी है। अब डेटें सेम एक थी, तो मैं नासिर के घर इनकार करने के लिए गई, मैं और मेरे हस्बैंड। रात के टाइम हम गए, तो मैं कहा नासिर मैं ना उन्हें इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे बड़े ने, बुज़ुर्ग ने। तो नासिर भाई ने, नासिर और आगा माजिद, मैं आगा माजिद को क्रेडिट ज़रूर दूंगी इस बात का। हालांकि मेरी उसके साथ बिल्कुल कोई इतनी ख़ास नहीं बनती आगा माजिद के साथ, कोई वजह भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। लेकिन वो होता है ना, जैसे कि जितनी मेरी सलीम से बनती है, जितनी मेरी अमानुल्लाह से मोहब्बत थी, मेरी हनी से कितनी भी लड़ाई हो जाए मैं कभी उसके खिलाफ नहीं हो सकती, मैं उसका बुरा नहीं कर सकती। इस तरह कुछ लोग होते हैं। तो मुझे आगा साहब ने बात समझाई कुछ इस तरह से कि मुझे वो मूवी करनी पड़ेगी। मुझे पता ही नहीं फ़िल्म क्या होती है, मैंने फ़िल्म कर दी। फ़िल्म करने के बाद वो तो बात की बातें तो बाद में करेंगे। जब मुझे ना ठाकुर कान में हर 5 मिनट के कट बोली, कट बोली। मैं उसको देख के कहूँ हाजी मेरा यार है या मेरा दोस्त है, अच्छा 7 हज इकट्ठे किए ने, हाजी एडा चैलेंज से मेरे को, हाजी मुझे बार बार यही कही जा रहा है कि कम बोल, कम बोल, एस्टम्पोर ना बोल, अपने पास से ज़्यादा लाइनें ना बोल। आए जब मैं लाहौर आई, पाकिस्तान आई, जब हुई डबिंग, पहले दिन मुझे तो डबिंग का पता ही नहीं था। जब मैंने डबिंग की, लग पता क्या है? नहीं, मैंने कहा मैंने काम छोड़, मैंने कहा ये डबिंग किसी और से करवा लें। मैं रोने लग गई। मैंने एक लाइन बोली थी, चल भी अंदर, यानी कि उसके बाल पकड़ के ना, चल भी अंदर। मुझसे वो मैच ही ना हो, वो एक्सप्रेशन ही ना आए, वो गुस्सा ही ना आए। अच्छा गुस्सा और उसके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस के, उसके लिए मैं थोड़ा, आप यकीन जानिए मैं उस टाइम मैंने ठाकुर को फ़ोन किया, मैं कहा हाजी मैनू माफ़ कर दे, मेरे को गलती हो गई। हाजी ने कहा कितने में, मैंने कहा मैं, हाजी ने भी उधर ही डबिंग करनी होती थी। मैं कहा हाजी साहब मैं डबिंग कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहे हैं। हाजी साहब दिसंबर के महीना, हाजी साहब रात 3 बजे मेरे पास आए, हाजी इफ्तिखार ठाकुर। फिर उन्होंने मेरी डबिंग करवाई, और उसके बाद चल मेरा पुत 3, उसकी तो अमरिंदर भाजी वही थे, यूँ डबिंग हुई, पता ही नहीं लगा। वो मैंने यूके में ही की थी डबिंग। और फिर जब मैंने अभी अपनी रिसेंटली की है डबिंग, ये इसकी जो हम फिल्म थी ड्रामे वाले, इसकी डबिंग भी फिर बड़े मज़े में हुई। क्यों? क्योंकि फिर मैंने औकात में रह के क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी वे शजर दौड़ गया जे, यानी कि मुझे पता था कि ये डबिंग बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं डबिंग को बहुत तो वो मुश्किल एक्सटेम्पोर नहीं बोले, उस तरीके से नहीं हाँ बोले? नहीं, जो मैं उसमें, अल्लाह पहली फिल्म से मैं सोचा कि ना कि ये मुझे थोड़ा सा कुछ करना चाहिए डिफरेंट। मैं थिएटर नहीं करना चाह रही थी वहाँ पे, मैं टीवी करना चाह रही थी। मैं वैसे करना चाह रही थी जैसे मुझे नुसरत ठाकुर साहब ने सिखाया हुआ था। मेरे उस्ताद नुसरत ठाकुर साहब पीटीवी पे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो जिस तरह वो बताते थे, तो फिर वो मैं चाह रही थी कि मैं वो वाला काम करूं। अच्छा, ये चल मेरा पुत 2 और 3 करने के कितने पैसे लिए आपने? मुआवजा कितना था? इसका मुआवजा पहली मूवी का जो मैंने मुआवजा लिया था वो 10 लाख रुपए था, और दूसरी में उन्होंने मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे दिए थे और बहुत मोहब्बत दी थी। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाय, मुझे लगता है कि मैं अगर मूवीज़ ना, ये दोनों फिल्में ना करती, तो मुझे ना पता लगता है कि मोहब्बत कैसे कैसे अंदाज में किस किस रिश्ते में होती है। चाहे वो डायरेक्टर था, चाहे वो रिदम बॉयज़ कंपनी थी कि उसके मालिक काजगिर साहब, चाहे अमरिंदर पाजी थे, चाहे जूनियर आर्टिस्ट सारे, मेरे से तो मोस्टली सारे सीनियर थे। मेरी तो फर्स्ट मूवी थी, तमाम लोग बहुत प्यारे थे। उफ़ उफ़, मेरी ज़िंदगी के वो जो फर्स्ट मूवी, पहला एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना मज़े का था, जैसे ख्वाब होता है, जैसे एक मज़े का, बहुत देखिए ना, मज़े वो का। लहंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब दा इम्तिजाज है, तो वहाँ पे किस आर्टिस्ट के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया आपको कि यार कमाल हो गया?
मुझे अमरिंदर पाज के साथ बहुत मज़ा आया, इतना डाउन टू अर्थ, इतना इतना सॉफ्ट, इतना अल्लाह वाला, इतना आजिज़, इतना खूबसूरत दिल वाला, वाह क्या बात है। दोबारा भी काम मिले तो जाना चाहेंगे? वही मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। मैं रिदम बॉयज़ की परमानेंट आर्टिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। मैंने 2 मूवीज़ उनके साथ की हैं। यानी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं अभी? नहीं, रिटायरमेंट में देखें, मैं नुमान इजाज़ भाई की उस दिन बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मैं सरदार कमाल साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो अभी मेकअप रूम में बात हो रही थी, मैं कहती सरदार कमाल साहब की उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन चलते फिरदे टुरदे फिरदे कम करते ही गए ने। और मेरे अपने साथ जो मेरे मेरे बेहतरीन ज़िंदगी के दोस्त थे, ख्वाजा परवेज़ मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में ख़ास मुकाम वाला दर्जात दे, वो भी चलते फिरते गए हैं, बिस्तर पे पड़े ही नहीं, चले गए हैं। नोमी भाई ने उस दिन नुमान इजाज़ भाई कह रहे थे कि यार मैं नहीं चाहता मैं किसी पे बोझ बनूं। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें पैसे से, इज्जत से, शोहरत से, हुस्न से, फैमिली से, हर तरह से उन्हें मालिक ने कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा यार मैं काम करते हुए जाना चाहता हूँ। फिर खालिद भट्ट मरहूम, वो इतने बीमार भी थे, लेकिन वो कहते रहते मैं काम करते ही जाना चाहना। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सा काम करूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर जो वो एक राइटर और एक डायरेक्शन, मैं चाहती हूँ मैं बहुत से लोगों को थोड़ा सा समझा सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि बग़ैर ताल्लुकात के भी काम होता है, टैलेंट को भी आगे लाना चाहिए। ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग अपने फेवरेट लोगों को लाते हैं, चाहे उसको काम आए ना आए, और मैं कभी भी किसी की फेवरेट नहीं रही, मैं अपने काम से फेवरेट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह आलमीन। ताला आपको यूं ही चलता फिरता रखे, आमीन। और इंज चहकता टूटते फिरते लैके जावे, महकता रखे। भावें अज लै जावे, मैंने कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेरे गोल थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। अब ये बाकी तो सारी ज़िंदगी में आप जो मर्जी करते रहे, आपकी वो कहते हैं ना खजारे ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम ते साडा निकलते टाइम तक ख्वाहिशां नहीं पूरी होनी। लेकिन अगर मेरा अल्लाह मुझे आज भी ले जाए, मेरा मालिक कायनात, हाँ, लेकिन एक उम्रा करना चाह रही हूँ, उससे पहले पहले अपने बंदे के साथ जाके फिर भावें लाइए। मुझे बताएं आप आई थिएटर में आई कैसे आप? मैं आ गई बस। हाउ डिड यू जॉइन थिएटर? मैं 9th क्लास में थी। तो आपको शायद याद होगा, अगर आपने हमारे दौर वाले स्कूल देखे हैं, तो जब 10th वाले जाते थे तो उन्हें एक आध पार्टी दी जाती थी। हाँ, फेयरवेल पार्टी हाँ, थी। तो वो हमने उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था कि मैंने जो ओपनिंग में आती है लड़की, तो वो एक बनाया हुआ था स्किट कि मैंने आके यानी कि ऐसे डालने, लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पानी डाल रही, तो वो उसमें फूल होते हैं। हाँ। और उसमें उन्हें वो मैंने वाइट साड़ी, वाइट गजरे, बाल बहुत लंबे थे। वहीं पे किसी, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अब तो वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, मतलब नहीं, डायरेक्टर थे, तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, उनके साथ थे वो। तो अब वो सियासतदान है? अब वो सियासतदान है, नहीं उनका नाम नहीं ले सकते, वो प्रोड्यूसर थे उस दौर में। आज से आप सोचो 25 साल या 20 साल पहले, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी। तो वो नहीं, सियासतदान है नहीं, अगर अब है, अब सियासतदान है। हाँ। तो उनका बैकग्राउंड ये था कि वो प्रोड्यूसर थे, नहीं, तो वो कोई बुरी क्यों चीज़ है क्या? नहीं, वो नहीं ना, वो अब कहते ही नहीं। आप सोच सकते हो कि एक दौर में ओपन एयर थिएटर में वो प्रोड्यूसर थे। तो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ये भी नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। सियासत और मजहब पे मैं बात नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। सियासत नोगो एरिया है क्या हमारे यहाँ? नहीं, मैं नहीं करूंगी। सियासतदानों से डरती हैं क्या? सभी तो मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर 99% तो मुझे आप ही कहते हैं। वो कोई पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त? नहीं, अभी तो वो मेरे ख्याल में इज्जत से घर बैठ गए हैं, बड़े मज़े से, बड़े मज़े से। अब आगे कोई एमएनए रहे, एमपी रहे? यार खुदा का वास्ते बस कर दो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ तो ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ करना है, लेकिन वो बिल्कुल फिल्म प्रोड्यूसर होना कोई गलत बात है क्या? नहीं, कोई नहीं, उन्होंने कभी अपने इंटरव्यू में कहा ही नहीं ना। तो वो ओपन एयर थिएटर में पहला ड्रामा था। उन्होंने मुझे देखा लाहौर में ही ना, आप लाहौर से ही? जी ऑफ कोर्स, लाहौर से ही थे वो। लाहौर से थे, और मैं मजंग की रहने वाली हूँ। उन्होंने मुझे कहा तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, और साथ वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, इस तरह वो आए हुए थे तमाम लोग ना। उनमें कुछ गेस्ट थे, तो तारिक जावेद साहब बड़े प्यारे आदमी हमारे। मेरे ख्याल में अगर तारिक जावेद साहब थिएटर पे अभी मौजूद होते तो बहुत से नाम नहाद जो डायरेक्टर बने हुए हैं और किंग बने हुए हैं वो शायद ना होते। तारिक जावेद इतने बड़े फनकार थे। तो उन्होंने मुझे, जैसे उस वक्त तो इतना पिक्चर्स का रिवाज भी नहीं था, वो एक ही फोटोग्राफर होता था जो आपकी तस्वीरें बनाता तो सबको बांट देते थे। तो वो उन्होंने कहा अदरा पुत्र,
मैं मुझे ना उनको देख के बड़ा अजीब सा लगा। हम्म, इधर आ, मैं क्या जी किन्ना दी कुड़ी है, कित्थे रहनी है? मैं क्या जी मैं पढ़ने आए थे। नहीं किन्ना दी कुड़ी है? मैं क्या जी मैं मजांग रहनी है, मेरे अब्बू दा नाम जुल्फकार अली। अच्छा मेरी गल सुन, कल 4 बजे ओपन एयर थिएटर काम करना है कि ड्रामे ड्रूमे च? कि हैं मैं, अब मैं तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो ओपन एयर थिएटर वेखी, मैं कहा जी वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। अच्छा उत्थे आके, अलहमरा नहीं ओपन एयर थिएटर, ओपन एयर लॉरेंस गार्डन जो है। लारिस गार्डन, ओ हाँ, यस 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 यस। तो मैंने, वो मेरा घर बिल्कुल पास है, वाह, तो हम तो वैसे भी अब वहाँ होता है, थिएटर होता है अभी भी? नहीं, अब नहीं, अब अब नहीं होता। नहीं, लास्ट मैंने ही हम्म, अपनी प्रोडक्शन की थी वहाँ पे। ठीक। तो मैं वहाँ, मैंने मैंने 2 छुट्टियाँ की हुई, और मुझे ये भी है कि मैंने किसको बताना है, किसको बताना हम्म, है। अम्मी तो मेरी मुझे नहीं है, अम्मी नहीं, अब्बू से बहुत प्यार था, लेकिन मेरा कज़न था, मैंने उसको कहा, मैं क्या मैनू ना ड्रामे वास्ते किसी ने कहा, तो उसने कहा तो फिर खबरदार, मैं क्या वेख लै जरा किड्डा साडा नाम बनेगा, की करिए? उसने कहा चुप कर जा, कल चले जाने हैं। दूसरे दिन मैं और वो, दोपहर कोई 3-4 बजे का टाइम था, हम लोग वो गए वहाँ। वही मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, मेरी पिक्चर भी आज पड़ी होगी उनके, जिन्होंने पहली तस्वीर मेरी खींची, इतनी मोटी मोटी मेरी 2 चोटियाँ, और मैं और मेरा कज़न, हम ओपन एयर थिएटर गए वहाँ। सबसे पहले नज़ीर, अब वो नहीं है, चौधरी नज़ीर, और नज़ीर टिड्डा कहते थे, राइटर डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे देखा, तारक जी साहब ने कहा ए कुड़ी वेखो, तो उन्होंने कहा अच्छा बोल के वहाँ। मैं क्या की बोलना है, जैसे मैंने कहा जी सर मैंने क्या बात करनी है? तो वो कहते हो कितना चीख के बोलती हो? मैं क्या मैं तो ऐसे बोलती हूँ। तो उन्हें कहा ते कुड़ी ठीक है थिएटर से। तो उन्होंने कहा ठीक है तेन 3,000 रुपये ड्रामे का देंगे, तो अल्लाह 1,000 रुपये एडवांस। तो मुझे मुस्लिम मेरे कज़न ने कहा कि ना लवी, पहले घर पता करिए। हम्म, अब हम घर वापस आए, हम्म, मैंने आके घर कहा, मैं कि मैं तो, मैंने ड्रामा करना है। मेरे घर वालों ने कहा, अम्मी ने कहा इन तो घरों काट दो। अच्छा। हाँ, अम्मी ने कहा तुम तो घरों काट देंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पे सब लोग रहते थे। हम्म, फिर जिससे मेरी शादी होनी थी, यानी कि वो तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम छोटे छोटे जैसे होते हैं, मोहब्बतें बचपन में होता है कि दी मैं शादी दे नाल, या हाँ, इसकी इसके साथ, तो इस तरह। लो जी, मैंने कहा मैंने तो काम करना है। मांगी हुई थी पहले ही बचपन हाँ, में ही। तो मैंने कहा मैंने, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने काम करना है। सो अम्मी तो नहीं मानी अब्बू को, मैंने कहा अब्बू, हम पहले एक्चुअली 3 बहनें थी, हमारा भाई उस वक़्त, 2 भाई, 3 भाई थे मेरे, हम्म, छोटे, बहुत छोटे थे ना। तो मैं 9th क्लास में तो पढ़ती थी, मैंने कहा अब्बू जी मैंने आपका बेटा बनना है, और ये है वो है। मेरे अब्बू मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरे ख़्याल में इस दुनिया में जो कहता है ना मेरे सामने कि मुझे मेरे अब्बू बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार। ठीक। मैं क्या अब्बू मैं काम करना है, मुझे पता है। मेरे अब्बू ने कहा चुप कर जा, ओके नो टेंशन, तू कर, दसांगे, तेरी मां बाद चो दस देंगे। और अब्बू और अम्मी का इश्क ऐसा था कि हीर रांझा का भी नहीं होगा। तो वो जो ज़िंदगी के 4-5 दिन मैंने काटे, रिहर्सल कैसे करनी है, जाना किधर है, क्या करना है, वो बड़ा एक मज़ेदार टाइम था। और जब मैंने पहला ही ड्रामा किया, उस वक़्त तो वीडियो स्टूडियो अभी शुरू हुई थी। पहले ड्रामे में, अभी पहला ड्रामा कर ही रही थी। हम्म, तो मुझे आज भी याद है उनका नाम। मुझे उन्होंने अखबार जहाँ के लिए हम्म, मेरा टाइटल, फिर ताज सरवर मीर पाकिस्तान उसका टाइटल, और ख़बरें का टाइटल, संडे मैगज़ीन्स जो होते हैं। और उन्हीं दिनों में जब मैं अखबार जहाँ के लिए गई, तो वहीं पे नुसरत ठाकुर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि ड्रामा भी 4-5 दिन बाद शुरू होना था। तो मुझे अखबार उन्होंने कहा कि पीटीवी पे, तो मैं वाहिद आर्टिस्ट होंगी। पहले ही उस ओपन थिएटर के बाद पीटीवी में। अभी ओपन एयर थिएटर शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तो हाँ, ड्रामा शुरू होना था। ऑलराइट। मेरी उस्ताद कहती हैं मेरे जैसी, मतलब अब तो कहना बुरी बात है, लेकिन कह देना चाहिए, ज़िंदगी में है कितनी दफ़ा एक ज़िंदगी है। मेरी उस्ताद मुझे कहती थी तुम्हारी इतनी मुकम्मल खूबसूरत और मुकम्मल कोई भी नहीं आएगी, ना आई है।